बलीग और फसी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला ने 15 मिनट के अंदर कर दी है कि अगर अमल कर लिया जाए तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब है। माशाअल्लाह, ठीक है। और फिर हमारे बीच उस अजीम शख्सियत की जलवागरी है कि जिसके कदमों की बरकत ही हमारी बख्शिश की जमानत बन जाए। सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, हुजूर की औलाद की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर की औलाद की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। बड़ी बात है अगर हुजूर का बेटा कहीं तशरीफ ले आए, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत हर खानकाह में जाते थे और काफी देर तक बैठते थे, लेकिन जब सफीपुर शरीफ तशरीफ लेकर के गए तो आपने अपने साथ वालों से कहा तुम यहीं ठहरो, अभी आया। अंदर गए और बड़ी तेजी से बाहर आ गए। साथ वालों ने कहा था कि हुजूर इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप तो काफी देर तक अंदर मजार में बैठते गए, फिर निकल के आते हैं। फरमाने लगे ये राज है, राज रहने दो। कब बताएं तो सही, आज खिलाफे मामूल आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया था जब मैं अंदर गया तो इतने फरिश्ते थे कि पैर रखने में तंगी हो रही थी। फिर मेरे इमाम ने निकल के कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। सुभान अल्लाह, है ना? तो फिर हम फख्र से कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार, है ना? मैं क्या जानूं, हमारी कभी कभी हाजिरी सरकार गाजी की बारगाह में होती है, तो यकीन करें एक बार हाजिरी लग जाए तो साल भर करंट पूरा लगता है। सुभान अल्लाह। एक बार माशाअल्लाह साल भर पूरी ताकत बनी रहती है। तो फिर ये शख्सियतें जो वहां पे उठना बैठना जिनका वहां पे है, जो उनके दरबार की दरबानी कर रही हैं, इन अजीम शख्सियतों की अजमतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बस हम और आप तो इतना समझें कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए। आ गए कब्र में बिछड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए। मैं कौसर भाई को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में कि जिस माहौल में डीजे के आगे कूदने ही को सबसे बड़ी तरक्की समझा जाता हो, गाने के आगे थिरकने को सबसे बड़ी कामयाबी कहा जाता हो, जिसकी बेटी की शादी पर डीजे बचे वो बाप जिस दौर में मूझ को ताव देख के अपने आप को फखरिया ये कहे कि मैं उस बेटी का बाप हूँ, ऐसे माहौल में बेटी की रुखसती के मौके पे हुजूर की महफिल सजा के ना ये दुनिया वालों को बता दिया है कि सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, इतनी देर बात करूंगा जितनी देर हजम हो जाए। और तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बड़ी खूबसूरत नातें आपने सुन ली है, चंद कड़वी बातें भी आप सुन लीजिएगा। नाते इतनी मीठी की कि जी चाहता नहीं था कि खत्म हो, लेकिन बातें इतनी कड़वी होंगी कि शायद हजम ना हो सके। लेकिन याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, फायदा उतना। आप नहीं बोलेंगे मैं अपने फूफा के साथ निकल लूंगा, ये मुझसे कह चुके तुम्हें घर जाना मगर मुझे इलाहाबाद जाना, ठीक है ना? तो आप जरा मुंह अच्छा करें और बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो बेटी की रुखसती के मौके पर ये महफिलें सजाना मुकद्दरों वालों का काम, वाह वाह सुभान अल्लाह, नसीब वालों का काम है। वरना देखा तो ये जाता है कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि रुखसत बेटी होती है रात भर भाई डीजे के आगे नाचता है। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात भाई डीजे के आगे नाच रहा है और अब्बा भी होश में नहीं है, वो भी कपड़ों से बाहर है, फूफियां खालाएं भी नाच देख रही हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं बैठ करके कि कभी वो दौर था कि जब बेटियों के रिश्ते पक्के होते थे तो बाप रोना शुरू कर देता था। अल्लाह, जब शादी के दिन करीब आते थे तो भाइयों के लुक़्मे कम हो जाते थे। आज बेहिसी का आलम यह है कि कल बेटी रुखसत होने वाली है और आज भाई नाच रहे हैं। आज बेगैरती का आलम यह है कि कल बेटी पराए घर जाने वाली है
और फूफियां डीजे के आगे खड़े होकर के अपने की घर के किसी फर्द को नाच के देख के कहती वाह क्या बात है। मैं कहता हूं खुदा का वास्ता, आज ना दौर इतना नाजुक आ गया है, ये उलमा बैठे, मुफ्तियान इकराम बैठे, पूछें इतने मसाइल, इतने सवालात सारी जरूरतों के नहीं होते जितने खाली तलाक के सवालात आया करते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बात कह रहा हूं, पूछे इन उलमा से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछें, आज बाकी सवालात इतने मामलात के नहीं होते जितने सिर्फ तनहा तलाक के मामलात में होते हैं। अल्लाह 80% सिर्फ तलाक के सवाल आते हैं दारुल इफ्ता के। आज दौर की नजाकत इतनी है, आज माहौल इतना खराब है कि 4 दिन ससुराल में बैठी रही, फिर 6 दिन बाद खबर आई कि दामाद बुलाने नहीं आने वाले। गलत नहीं कह रहा हूं, यहाँ मुफ्तियान इकराम भी बैठे, पीराने इज़ाम भी बैठे हैं, हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं, पूछ लीजिएगा कितने आके कहते होंगे सरकार तावीज दे दें दामाद बेटी को लेने नहीं आ रहा है। हुजूर दुआ करते बेटी 4 महीने हो गए घर पे बैठी हुई है, हुजूर दुआ करते 2 साल से दामाद बुलाने के लिए नहीं आया है, सरकार ससुराल वालों को नफरत हो गई है बेटी से। कितने ऐसे आकर के आंखों में आंसू लेकर के बैठ जाते हैं, जी में आता कि इनके लिए कलेजा निकाल के दे दें, लेकिन हमारे बस की बात तो नहीं होती है। हम उनके साथ बस इतना करते हैं कि आंसू बहा दिया करते हैं। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की बनती है? सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों की बनती है। आपसे पूछना चाहता हूं आपने क्या किया है? हम तो बस इतना समझते हैं रात भर डीजे के साथ नाचते रहो, भाई भी पूरी रात डीजे के आगे नाचता रहे, कल जब बेटी बुलंद बन के निकलेगी एक आवाज आती है खबरदार बेटी को खाली ना लेके जाइएगा। क्या जाना है काबिज के सर पे कुरान का साया किया जाएगा, तब बेटी घर से निकल करके जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं जिस कुरान को रब ने शफाअत करने का हक दिया है क्या उसको शिकायत करने का हक नहीं होगा? मुझे बताओ तो सही, जो कुरान अपने पढ़ने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगा, क्या अपनी नाफरमानी करने वालों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक नहीं लेके जाएगा? क्या जरा बताओ तो सही, जब कुरान को बेटी के सर पे लाया जाता है तब कुरान तड़प के कहता है तुम्हें अब मेरी याद आ रही है, 3 दिन से डीजे बजता रखा तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी, 4 दिन से गीत होते रखे तब मैं कहां रखा था? मुझे बताओ तो सही, तुमने 4 दिन से शैतान को राजी करने की कोशिश की है, अब मेरा साया देने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान भी अच्छी तरह जानता है और चीख के कहता है खबरदार अगर मेरी बरकतें चाहते थे तो सिर्फ सर पे साया न करते, जहां डीजे बज रहा था वहां 4 दिन कुरान या कुरान वाले की बातें कर। तकबीर और बुलंद आवाज से, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमान रजा कादरी साहब क़िबला, आमदे हुजूर निजामिया साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बेगैरत भाई बता दो जिसे बहन की आंख का आंसू गवारा हो, एक बेगैरत भाई ऐसा बता दो जो बहन को रोता हुआ देखे और मुंह फेर के चल गया। मैं तो